आतंकवादियों ने शनिवार शाम जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के सरनकोट इलाके में भारतीय वायुसेना सहित 2 सुरक्षा वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक सैनिक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। यह हमला अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र के मतदान से 3 हफ्ते पहले हुआ है। पूंछ अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। निकटवर्ती राजौरी के साथ साथ सीमावर्ती पुंछ जिले में पिछले 2 वर्षों से कुछ बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। यह इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की वापसी का संकेत है, जो एक बार फिर आतंकवाद से मुक्त हो गया था और 2003 और 2021 के बीच शांतिपूर्ण रहा। वायुसेना ने कहा कि शनिवार को काफिले पर हमला सोरनकोट इलाके में शाह सितारा के पास शाम करीब 6:15 बजे हुआ। सैनिक स्नाई टॉप स्थित अपने बेस पर लौट रहे थे। स्थानीय सैनिक इकाई द्वारा क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों के हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकी हमले में घायल हुए जवानों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल 2 जवानों में से एक ने दम तोड़ दिया। हमले के बाद बलों ने इलाके में गश्त और वाहनों की जांच बढ़ा दी है। वाहनों को शाह सतार के पास सामान्य क्षेत्र में हवाई अड्डे के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ एक और नई जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया गया है कि 21 दिसंबर को भी घात लगाकर अपराधी बैठे हुए थे। जी हां, इसमें आतंकवादियों के उसी समूह में शामिल होने का संदेह है, जिन्होंने पिछले साल 21 दिसंबर को बुफलियाज में सटे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे और 3 घायल हो गए थे। सेना के ट्रक को आतंकवादियों की गोलीबारी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जो AK असॉल्ट राइफलों से लैस थे और माना जाता है कि वे पास के जंगलों में भाग गए थे। पिछले साल 5 जवान शहीद हुए थे। जी हां, राजौरी पूंछ के सीमे पर ढेरा की गली में बुफलियाज के बीच इलाका घने जंगलों वाला है, जहां पर पिछले साल 20 अप्रैल को सेना के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिक मारे गए थे। पिछले साल मई में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चमरेड जंगल में सेना के 5 और जवान मारे गए थे और एक प्रमुख रैंक के अधिकारी घायल हो गए थे। ऑपरेशन में एक विदेशी आतंकवादी भी मारा गया था। हर साल इस प्रकार के आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जी हां, सोचने वाली बात यह है कि 2022 में राजौरी जिले के दरहाल इलाके में परगल में उनके शिविर पर आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में 5 सैन्य कर्मी मारे गए थे। हमले में शामिल दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। 2021 की बात करें तो यहाँ पर जंगली क्षेत्र में आतंकवादियों के 2 अलग-अलग हमले में 9 सैनिक मारे गए थे, जबकि 11 अक्टूबर को चमरेर में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी JCO सहित 5 सैन्यकर्मी मारे गए थे। 14 अक्टूबर के पास के जंगल में एक JCO और 3 सैनिक मारे गए थे। तो इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना